आज मैं आप लोगों को जल ही जीवन है इसके बारे में समझाने का प्रयास करूँगा कि आप लोग समझ सकें कि हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है और इसको हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से इसे संचित करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया है कि जल में व जीवनम, जल ही जीवन है। जल में व जीवनम, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। यानी कि कह सकते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। यानी कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इस पाठ में जल में व जीवनम मीन्स जल ही जीवन है में जल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि संसार में जल को सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि बिना जल के पेड़ पौधे सूख जाएंगे, धरती बंजर हो जाएगी तथा सभी जीव जंतु मर जाएंगे। धरती, जल, आग, आकाश तथा हवा, इन पांचों तत्वों में जल को श्रेष्ठ माना गया है। जल को जीवनदायिनी भी कहा गया है। इसको इस प्रकार भी कहा गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचहि शरीरा। यानी कि धरती, जल, आग, आकाश, हवा, ये पांच तत्व मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और पांचों तत्व में जल की जो है वो प्रधानता अधिक है। इस पृथ्वी पर, भूभाग पर हम लोग का 70% पानी है और 30% स्थल है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी लगभग 70% भाग जल का है और 30% भाग जो है वो हड्डी, मांस, इस सब का है। तो इन पांचों तत्वों में जल को श्रेष्ठ माना गया है। इसका मुख्य कारण है कि जल पर ही खेती निर्भर करती है। भोजन कहाँ से आएगा? खेती से। तो खेती भी जो है वो जल पर ही निर्भर करती है। यानी कि जितने पेड़ पौधे हैं उन सबको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। मनुष्य भोजन के बिना 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर जिंदा रहना हमें तो नहीं लगता है। ऐसे होंगे जो रह जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसके बिना कोई 10 दिन तक जिंदा रह जाए। इसीलिए कहा गया है कि भोजन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। यानी कि जल में व जीवनम, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। पृथ्वी पर जल प्रकृति के अनमोल उपहारों में से एक है। मनुष्य के शरीर में लगभग 2/3 भाग पानी होता है। धरती पर रहने वाले हर प्राणी को पानी की आवश्यकता होती है। यानी कह सकते हैं जितने भी सजीव हैं, जितने भी बोलने चलने वाले
या नहीं भी चलने वाले, जैसे पेड़ पौधे हैं, सजीव हैं, इनको जीने के लिए, या वनस्पति है, इन सबको पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के ये जिंदा नहीं रह सकते हैं, या बिना पानी के या जीवन जो है वो संभव नहीं है, वो असंभव है। कितना जरूरी है। एक बार देवताओं की सभा हो रही थी, सभी देवता, ऋषि मुनि जितने भी थे, ऋतु, सभी लोग उपस्थित थे। सभी एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। उस प्रशंसा में बोले विष्णु भगवान कि बसंत का मौसम जो है वो कितना अच्छा है, कि जहाँ देखिए तहाँ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, सभी जगह फूल लगे हुए होते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु जो है वो ठीक काम नहीं करती है। जहाँ देखिए तहाँ कीचड़, चल रहे हैं एकाएक बारिश पानी गिरा देंगी। ध्यान रखेंगे, जितनी भी ऋतुएं हैं वो पुल्लिंग हैं, और वर्षा ऋतु जो है वो स्त्रीलिंग है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं और वर्षा को ऋतुओं की रानी कहते हैं। तो पानी हमें प्राप्त होता कहाँ से है? ये पानी दो प्रकार का है, एक मीठा जल और एक खरा जल। तो खरा जल तो हम लोग उपयोग करते नहीं हैं, मीठे जल का उपयोग करते हैं। तो ये मीठा जल जो है उसको निकालने के लिए, लेने के लिए होता क्या है कि समुद्र से वाष्प बनकर जब जल उड़ता है, आकाश में मेघ बनता है, और वो मेघ जो पानी गिराता है वो पानी मीठा पानी होता है, पीने लायक पानी होता है। और वर्षा रानी बोली कि ठीक है, अब से मैं ये कीचड़ वाला काम नहीं करूंगी, कभी आपको गीला नहीं करूंगी, भिंगाऊंगी नहीं, अब मैं अपने में सुधार कर लूंगी। इसके बाद अगला साल वर्षा ऋतु आया। सभी लोग आकाश में देख रहे हैं, बादल ऊपर से ऊपर जा रहा है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, वर्षा नहीं हो रही है। एक साल बीत गया, सभी लोग परेशान। दूसरा साल बीत गया, सब लोग आकाश देखते रहे, पानी नहीं हुआ। तीसरा साल बीत गया, सभी लोग बेचैन, पेड़ पौधे सूखने लगे, जमीनों में दरार पड़ने लगा, हाहाकार मच गया, किस पृथ्वी पर जीवन कैसे बचेगा। सभी देवताओं ने फिर से मीटिंग किया और उसमें लोग बोले कि वर्षा रानी, तुम जो पहले करती थी वही अच्छा था। हम लोग के चलते चलते तुम आती हो, सबको भिंगा देती हो, पैर में कीचड़ लग जाता था, वो अच्छा था, तुम वही करो। क्योंकि बिना उसके पेड़ पौधे, मनुष्य, इंसान जो भी हैं वे मर जाएंगे। जीने के लिए पानी जो है वो बहुत आवश्यक है। इस पर हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश जी इसको, पानी को बचाने के लिए एक जल जीवन हरियाली योजना ला करके, और खाली जगहों पर पेड़ लगवा देना, बंजर जमीनों पर तालाब बनवाना, आहर बनवाना, पोखर बनवाना, यानी कि जल को किस प्रकार से हम संचित करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने एक अभियान चला रखा है। जो जन जीवन हरियाली
के नाम से चल रहा है। हम लोगों का भी कर्तव्य है कि जल को संग्रह करके उसको एकत्रित करके रखें, बर्बाद न करें, क्योंकि यदि हम इस प्रकार से जल को बर्बाद करते रहेंगे तो आने वाली जो अगली पीढ़ी होगी उसको जल नहीं मिलेगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनको हम लोगों को बचा करके रखना है। इस पाठ में कहा गया है कि जल ही जीवन है। क्या कहा गया है देखेंगे, बुक खोल लेंगे। अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति नाना पदार्थान धारयति। कह रहा है कि अस्माकं जीवनस्य सुखाय, हमारे जीवन के सुख के लिए प्रकृति जो है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का रूप धारण करती है। हमारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख हो, इसके लिए प्रकृति जो है पदार्थों के रूप में, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रूप में अपना रूप जो है वो बदल लेती है। तेषु वनस्पतयः पशु पक्षिणः मेघः सूर्यः भूमिः पर्वतः पवनः जलम इत्येते सन्ति। जिसमें वनस्पतयः पेड़ पौधे, पशु पक्षिणः पशु पक्षी, मेघ बादल, सूर्यः सूर्य, भूमि पृथ्वी, पर्वतः पहाड़, पवनः हवा, जलम जल इत्येते सन्ति। ये सब है प्रकृति के विभिन्न प्रकार के पदार्थों का रूप धारण करती है। वो पदार्थ क्या हैं? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बादल, सूर्य सूर्य, भूमि जमीन, पर्वत, हवा, जल, ये सब है। सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते। सबों में और सबों में जल की प्रधानता सबसे अधिक है, यानी कि इन सबों में जल जो है वो प्रमुख है। जलम बिना मानव न जीवति। जल के बिना मनुष्य जो है वो जिंदा नहीं रह सकता है। मनुष्य जो है वो जल के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। वनस्पतयः शुष्यन्ति। वनस्पति जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो सूख जाएंगे या सूख जाते हैं। मेघा न भवन्ति। वर्षा नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है। अन्नम न जायते। जब वर्षा होगी नहीं तो अन्न होगा नहीं, अन्न नहीं होगा। भूमि अपि शुष्यति। जमीन जो है वो सूख जाएगी, उसमें क्या होगा? दरार पड़ जाएगा। जमीन क्या होगा? सूख जाएगा, उसमें दरार आ जाएगा। अतो जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति। इसलिए जल जो है वो सब के जीवन के लिए जरूरी है। यानी कि जल जो है वो सबका जीवन है। जल जो है वो सबका जीवन है। भूमौ जलस्य नाना स्थानानि सन्ति। भूमि पर, पृथ्वी पर जल जो है वो विभिन्न स्थानों पर हैं। कहाँ कहाँ हैं? क्वचित नदी, किसी नदी में, क्वचित सरोवर, कहीं सरोवर में, यानी कि कहीं नदी में जल है, कहीं तालाब में जल है। विशाला सागरश्च अस्ति। और विशाल सागरों में क्या है? जल है। सागरे तु जलम क्षारम अस्ति। सागर का जल जो है, पानी जो है वो
खारा पानी है। क्षारम मीन्स अम्लीय पानी है। समुद्र का जल जो है वो अम्लीय जल है, यानी कि खारा जल है। मेघ क्षारम जलम पीत्वा, बादल जो हैं, मेघ जो हैं, वो खारे जल को पी करके मेघम खारम जलम पीत्वा मधुरम जलम ददाति। मधुरम मीन्स मीठा। मेघ जो है वो खारे जल को पी करके और मीठा जल देते हैं। खारे जल को पिएंगे यानी कि खारा जल क्या होगा, वाष्पीकरण होकर के ऊपर उड़ेगा और ऊपर से जो शुद्ध जल गिरेगा वो मीठा जल होगा। नद्याम सरोवरी च जलम मधुरम भवति। नदी और तालाब का जल मीठा होता है। नद्याम सरोवरी च जलम मधुरम भवति। नदी और तालाब का जल मीठा होता है। जनाः कूपान खनित्वा जलम निष्कासन्ति। जनाः मीन्स लोग, कूपान मीन्स कुआं, खनित्वा मीन्स खोद कर, जलम निष्कासन्ति जल निकालते हैं। लोग क्या करते हैं, कुआं खोद करके जल निकालते हैं। क्वचित कूपे मधुरम पेयम जलम भवति। किसी कुएं का जल जो है वो मीठा होता है। क्वचित क्षारम अपेयम जलम भवति। किसी कुएं का जल खारा और न पीने योग्य होता है। यानी कि किसी कुएं का जल मीठा होता है और किसी कुएं का जल खारा होता है। मीठा जल पीने योग्य होता है और खारा जल जो है वो पीने योग्य नहीं होता है। अधुना भूमिगतम जलम अपि यंत्रेण निष्कासन्ति। अधुना इस समय भूमिगतम मीन्स जमीन के अंदर से जलम अपि जल भी मशीन के द्वारा यंत्रेण निष्कासन्ति यंत्र के द्वारा निकालते हैं। आज जमीन के अंदर से जल मशीन से निकालते हैं। क्षेत्राणाम सेचने सर्वस्य जलस्य प्रयोगः भवति। खेतों की सिंचाई में सभी जगह है या सभी प्रकार से जल का ही प्रयोग होता है। सेचनात् क्षेत्रेषु अन्नम भवति। जल से सिंचाई जब करते हैं तो उससे क्या होता है, अन्न होता है। वनस्पतयः वर्षा जले न जीवन्ति। पेड़ पौधे जितने भी हैं वे वर्षा के जल से जीवित रहते हैं। अतः इसलिए सर्वेषां जीवनम वनस्पतीनां भूमेश्च जीवनम जलमेव अस्ति। अतः सर्वेषां इसलिए सभी का जीवनम मीन्स जीवन, वनस्पतीनां पेड़ पौधे और भूमि मीन्स पृथ्वी का जीवन जो है वो जल ही है। यानी कि जितने भी हैं, यानी कि पृथ्वी का जीवन जो है वो क्या है, जल है। यदि जल नहीं रहेगा तो पृथ्वी में दरार फट जाएगा, अकाल हो जाएगा, सभी लोग मर जाएंगे, विनाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज से ही आप लोग जल की उपयोगिता को समझें और इसका दुरुपयोग न करें। इसको जितना हम बचा करके रखेंगे, जितना अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, उतना ही वातावरण स्वच्छ रहेगा, जल की कमी नहीं होगी, सभी लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए मिलेगा। जब हम लोग शुद्ध जल लेंगे, शुद्ध वायु लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, और निरोग रहेंगे तो हमारी उम्र जो है वो लंबी होगी। इस पाठ का भावार्थ आप लोग अपने से लिखने का प्रयास करेंगे, सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर जो भी है वो आपको नगेंद्र सर देंगे, उससे आप लोग लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।